एवरेस्ट कॉलोनी में राधिका और मनोज अपनी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बेटे वैभव के साथ रहने आते हैं। मनोज की नौकरी का ट्रांसफर होने के कारण वो लोग इस कॉलोनी में रहने आए होते हैं। एक दिन की बात है। राधिका, हमने वैभव का नए स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन अब उसके लिए ट्यूशन टीचर कहाँ से ढूंढेंगे? मनोज, मैं भी वही सोच रही हूँ। आज बाजार से आते समय मैंने एक ट्यूशन क्लास देखी, बहुत फेमस भी है वो इस कॉलोनी में। क्यों ना हम वैभव का एडमिशन उसी कॉलोनी में करा दे? ठीक है राधिका, जैसा तुम्हें सही लगे, बस अच्छे से अच्छे ट्यूशन में वैभव का एडमिशन कराना। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा वैभव पढ़ाई में कितना कच्चा है। हाँ मनोज, तुम फिक्र मत करो, मैं देख परख कर ही वैभव का उस ट्यूशन में एडमिशन कराऊंगी। राधिका उस ट्यूशन में पूछताछ करने जाती है। वो ट्यूशन क्लास एक जंगली इलाके में स्थित होता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट धीरज उस ट्यूशन क्लास के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है, जिससे राधिका को वो ट्यूशन क्लास बहुत पसंद आ जाती है। आपकी सारी बातें सुनकर मुझे सच में ये ट्यूशन क्लास बहुत पसंद आई है। मैं ट्यूशन टीचर से मिलना चाहूंगी। क्यों नहीं मैडम जी, आइए ना, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। राधिका धीरज के पीछे पीछे ट्यूशन टीचर के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे चलते चलते वहां के एक कमरे से मांस की बदबू आती है और वो बहुत हैरान हो जाती है और खड़ी की खड़ी रह जाती है। अरे क्या हुआ राधिका मैडम, रुक क्यों गई आप? टीचर जी का कमरा यहाँ नहीं है, वहाँ है, उधर। जी, वो यहाँ इस कमरे से मुझे अजीब सी बदबू आ रही है, बिल्कुल किसी मांस की तरह। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसी तो कोई बदबू नहीं आ रही है, वरना मुझे भी तो आती ना। चलिए चलिए जल्दी, वरना स्टूडेंट्स आने के बाद फिर टीचर जी बिजी हो जाएंगी। अब ठीक है। राधिका धीरज की बात सुनकर वहां आगे चली जाती है और वो उस ट्यूशन की टीचर मिस सुनैना से मिलती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका जी, आपके बेटे को हम एवरेस्ट से टॉपर बना देंगे। आप एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है? थैंक यू सुनैना मैडम, मुझे आपकी बात सुनकर काफी तसल्ली मिल रही है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वैभव इस ट्यूशन में आकर पढ़ाई में और आगे बढ़े। जी बिल्कुल। वैभव अब उस ट्यूशन में जाने के लिए तैयार था। वो स्कूल से आने के बाद कुछ देर आराम करता है और फिर ट्यूशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नया ट्यूशन है वैभव, दोस्ती मस्ती कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना, समझ गए तुम? हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया, आप टेंशन मत लो। मैं तो इस नई ट्यूशन में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा अभी तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स भी आ रही हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हें बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना है, याद है ना तुम्हें? ओफो मनोज, तुम फिर से शुरू हो गए। वैभव बेटा, फिलहाल तुम अपनी 8वीं कक्षा की पढ़ाई पर ध्यान दो। इसका जो मन करेगा ये वो ही बनेगा, न तुम न मैं, हम में से कोई भी इसे फोर्स नहीं करेगा। राधिका और मनोज दोनों वैभव को उस ट्यूशन क्लास में छोड़ देते हैं और तभी सुनैना मैडम वैभव के पास आती हैं। वैभव बेटा, वेलकम। मेरे ट्यूशन क्लास में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है तुम्हारा इस भूतिया ट्यूशन टीचर की भूतिया क्लास में। क्या क्या ये आप क्या कह रही हो? कौन हो आप? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम इतना मत डरो। मैं तो बस देख रही थी कि तुम डरपोक हो या साहसी। चलो अंदर चलो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं देखने को मिलेगी। तुम अपने माँ और पापा से अब कभी नहीं मिल पाओगे। क्या? मजाक कर रही हो बेटा। अब इतना बोरिंग काम करने जा रहे हैं जिसका नाम पढ़ाई है, तो उससे पहले थोड़ा हंसी मजाक करना तो बनता ही है ना बेटा। सुनैना वैभव का हाथ पकड़कर उसे उस ट्यूशन क्लास में ले जाती है। उस दिन के बाद अचानक से वैभव के हाव भाव में बदलाव आ जाता है। वो बहुत ही बुरी तरह पेश आने लगता है। वैभव, ये लो बेटा तुम्हारा खाना, 2 पराठे दिए हैं, अच्छे से खाना, ठीक है? बस 2 पराठे? अरे पागल हो गया, मुझे 2 नहीं 50 पराठे खाने, 50 पराठे, समझी तुम? वैभव, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम राधिका से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 50 पराठे चाहिए, कैसे भी कहीं से भी लाकर दो, मुझे 50 पराठे चाहिए। वैभव की जिद के चलते राधिका को उसे 50 पराठे देने पड़ते हैं और वैभव एक साथ 50 पराठे खा जाता है। और ये दृश्य देखकर राधिका और मनोज दोनों एकदम से हैरान रह जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर एक रात जब मनोज पानी पीने उठता है, तभी वो वैभव को उसके कमरे से गायब देखकर घबरा जाता है और वो फौरन राधिका को उठाता है। क्या हुआ जी? क्या हुआ वैभव को? बताइए ना। राधिका, वैभव अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया वो अपने। राधिका और मनोज दोनों बहुत बेचैन और चिंतित हो जाते हैं और वैभव को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर जब वो दोनों छत पर जाते हैं तब वहां पर वैभव को छत के कोने में बैठे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वैभव!
वैभव नीचे उतरो बेटा, तुम गिर जाओगे, नीचे उतरो। राधिका और मनोज वैभव को नीचे उतारते हैं। तभी वो उन दोनों को कहता है, दूर हट जाओ मुझसे, मैं तुम दोनों की बात नहीं मानने वाला हूँ। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। वैभव राधिका को इतनी जोर से धक्का मारता है कि वो छत से नीचे ही गिरने वाली होती है। तभी उसे मनोज बचा लेता है। आ! इतना कहकर वैभव वहां से अपने कमरे में चला जाता है। मनोज और राधिका दोनों अपने बेटे के इस बदले हुए बर्ताव को देखकर बहुत परेशान होते हैं। राधिका, ये हमारे बेटे को क्या हो गया है? पता नहीं मनोज, जैसे हम काम करके स्ट्रेस में रहते हैं और उसका गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। क्या पता शायद वैभव अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस का गुस्सा हम पर निकाल रहा हो। लेकिन राधिका, छोटी मोटी बात होती तो समझ आता, लेकिन जो हरकतें वैभव कर रहा है वो कितनी अजीब है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर एक दिन जब वैभव की बुआ वंदना उनके घर पर मंदिर के लड्डू लेकर आती हैं, तभी वैभव बेटा, ये लो, ये लड्डू तुम्हारे फेवरेट लड्डू है ना, मैं इन्हें खास तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, ले लो बेटा। नहीं, मुझे ये घटिया लड्डू नहीं चाहिए, दूर रखो इसे, दूर रखो। वैभव उस लड्डू की प्लेट को नीचे गिराता है और वहां से चला जाता है। ये सब देख वंदना एकदम से भौचक्का रह जाती है। ये सब क्या है मनोज, राधिका? वैभव पहले तो ऐसा नहीं था, फिर क्या हो गया इसे? इसे तो ये लड्डू पहले कितने पसंद थे, सबके हिस्से के खा जाता था, और अब देखो, अब तो इन लड्डुओं से दूर भाग गया और कितना ज्यादा बदतमीज हो गया ये। वंदना, पता नहीं क्या हुआ है वैभव को। राधिका, आज रात को जब वैभव सो जाएगा तब तुम उसकी नजर उतारना, शायद से उसे नजर लग गई है। नजर लगने से भी बच्चे इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम वंदना, मैं आज रात को ही वैभव की नजर उतारती हूँ। रात में जब वैभव सो जाता है तभी राधिका उसकी नजर उतारने जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो नींद से उठकर राधिका का गला ही पकड़ लेता है। आ, 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 छोड़ो मेरा गला वैभव। वैभव, वैभव छोड़ो राधिका को, मैंने कहा छोड़ो। बड़ी मुश्किल से मनोज वैभव का हाथ छुड़वाता है और इस सब के बाद अचानक से वैभव फिर से सो जाता है। और ये सब देखकर राधिका और मनोज बहुत घबरा जाते हैं। मनोज, हो ना हो मुझे लग रहा है कि वैभव को किसी बुरी शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। हाँ राधिका, मुझे भी यही लग रहा है। मेरा दोस्त है सुरेश, उसकी बहन को भी ऐसी ही बुरी शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया था। तब वो किसी बाबा के पास गया था और उसके बाद ही उसकी बहन ठीक हो पाई थी और उस बुरी शक्ति की कैद से आजाद हो पाई थी। तो फिर हम भी वैभव को उसी बाबा के पास ले जाएंगे मनोज। अगले दिन जब मनोज और राधिका बाजार से लौटते समय वैभव को उसकी ट्यूशन से लेने जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि उसकी ट्यूशन टीचर सुनैना ने फांसी लगा ली है और उस ट्यूशन में कोई भी नहीं है। ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर उन दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। ये क्या, ये तो सुनैना मैडम है, और ये ट्यूशन क्लास का क्या हाल हो गया है? सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? राधिका, हमें बच्चों को ढूंढना होगा, हमारा वैभव भी तो यहीं पर आया था। राधिका और मनोज उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां हर जगह बच्चों की लाशें बिछी हुई दिखाई देती हैं और उन लाशों में से एक लाश वैभव की भी होती है। वैभव, वैभव, मेरा बच्चा। तभी उन दोनों के पीछे सुनैना टीचर अपने चुड़ैल रूप में आती हैं और वो दोनों उसे देखकर भागने लगते हैं। बचाओ, बचाओ। राधिका और मनोज भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और वो उस आदमी को हांफते हुए सब कुछ बताते हैं। क्या ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? अरे वो भूतिया ट्यूशन क्लास है और वहाँ की सुनैना मैडम ने कई सालों पहले अपने पति के जाने के बाद फांसी ले ली थी और आज भी वो नए लोगों को अपने भूतिया चक्रव्यूह में फंसाकर अपने करीब लाती है और उनके बच्चों को सम्मोहित करके मार देती है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो आप दोनों की मदद जरूर करेगा। वो उस टीचर चुड़ैल का अंत करके आपके और बाकी बच्चों को फिर से जीवित कर सकता है। क्या वाकई में? हाँ, चलिए चलिए। राधिका और मनोज उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन वो आदमी घूम फिर कर उन्हें उसी ट्यूशन क्लास के पास